सेट्स की टाइप्स को देखते हैं कि सेट में कितनी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहली टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि मैं मान लो मैंने एक सेट लिखा A इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमने एक सेट बना दिया कि x सच दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सच दैट x इज रियल नंबर। तो हमें पता है कि इसकी टेबुलर फॉर्म को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे कि इसके रूट्स क्या होते हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इज इक्वल टू 0 से, तो इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो ये वाले रूट्स निकालेंगे हम। तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू भी कितनी है 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो स्क्वायर रूट में क्या आ गया, नेगेटिव नंबर, लेकिन x क्या था, रियल। तो स्क्वायर रूट में अगर x जो है वो नेगेटिव नंबर हो तो वो क्या, वो रियल नंबर नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। मतलब कि x की कोई भी रियल वैल्यू इस इक्वेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आ गया क्योंकि x क्या है, रियल में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो इसका नो सॉल्यूशन आ गया, मतलब कि हमारे पास ये जो सेट है वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट, क्योंकि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता। तो ये सेट हो गया एम्प्टी सेट। तो ये थी एग्जांपल एम्प्टी सेट की। अगर आपको बोल दिया कि ये वाला सेट प्रूव करो कि ये एम्प्टी सेट है, तो आप इसको प्रूव करके दिखाओगे कि हाँ इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं जा सकता, इसीलिए ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट क्या होता है, जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट लाइक करे उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। एग्जांपल क्या है कि सेट में सिर्फ ए लाइक कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम सिंगलटन सेट। अब मैं इसकी रोस्टर बिल्डर फॉर्म में भी एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि मान लो ए क्या है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रियल नंबर। ठीक है, मान लो ये हमारे पास सेट है, तो अब हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। लेकिन अब ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्मूला बन रहा है कि कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसमें a क्या है, x है और b क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 1, मतलब कि इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, कौन सा आएगा, x1। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सिंगलटन सेट। ठीक है, अब जैसे कि अब हमारे पास इसकी नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो दे रखी है। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखी है कि x सच दैट x इज इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं, -3, ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये होते हैं इंटीजर्स। अब इसमें हमारे पास सेट x की प्रॉपर्टी क्या है कि वो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, और यहाँ पे साइन कौन सा है, स्ट्रिक्ट का साइन है। स्ट्रिक्ट का साइन मतलब कि ये ना 3 के इक्वल है और ना ही 4 के इक्वल है। अब देखो ये 3 है और ये 4 है, इसके बीच में कोई इंटीजर है नहीं है, तो मतलब कि
ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई, एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल हो गई कि अगर हमने x जो है वो इंटीजर लेना है और इसकी 3 से 4 तक कोई भी बीच में मतलब कि इंटीजर नहीं है, तो इसकी जो हो गया सेट क्या कौन सा हो गया, ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गई, एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट में क्या करेंगे कि अ सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स विल एंड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, अब फाइनाइट सेट में क्या होगा कि अब देखो, अगर मैं 1 to 100 तक काउंटिंग लिखूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू सोन एंड 100 तक, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये वाला जो एलिमेंट, ये वाला जो सेट है वो कहीं ना कहीं जाके बंद तो होगा ही होगा। मतलब कि इसमें हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि इसमें जो है वो 100 एलिमेंट्स ही लाइक करेंगे, इसमें इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल दी है, इस एग्जाम्पल में क्या है कि हमने x को नेचुरल नंबर्स में है और हमने x क्या है 500 से लेस हो सकता है, तो मतलब कि इसमें कितने नंबर्स आएंगे, 1 2 3 ऐसे काउंट करते करते इस ये कहाँ तक जाएगा, 500 तक जाएगा। तो मतलब इसमें टोटल 500 एलिमेंट्स आएंगे। तो इसकी काउंटिंग जो है वो किसी पॉइंट तक एंड हो गई, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है, अब नेक्स्ट जो है वो है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है, जिसकी काउंटिंग कभी खत्म ना हो। जैसे मैंने एक सेट बनाया था कि सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, ठीक है, 2 4 0 भी आते, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये इवन नंबर्स हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, हमें इसकी काउंटिंग 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, ठीक है, 3000 भी हो सकता है। सारे के सारे ये क्या है, इवन नंबर्स हैं, इसकी कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, या हमें इसके फाइनाइट नंबर ही नहीं पता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं कितने नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर्स। काउंटेबली का मतलब क्या होता है, काउंटेबली का मतलब क्या है कि हम एटलीस्ट इनको काउंट तो कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 करके इनको काउंट तो कर सकते हैं ना, या इनको कोमा से सेपरेटेड तो कर सकते हैं ना, तो इसको बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब अनकाउंटेबल क्या होते हैं कि जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। कोई सेट होते हैं, जैसे मान लो कि एक सेट बना दिया मैंने, x इज x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज लेस देन 500, तो ये होते हैं अनकाउंटेबल सेट्स। अनकाउंटेबल सेट्स का मतलब क्या है, मान अब हमें कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, अब मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रियल नंबर्स जो होते हैं, अगर मैंने रियल नंबर एक -1 लिख दिया, ठीक है, और एक दूसरा लिख दिया -2, लेकिन रियल नंबर्स इसमें भी बहुत सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, जैसे -1.1 हो गया, -1.2 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं -1 और -1.1 के बीच में देखूँ तो इसमें भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, -1.01 आ सकता है, -1.00001 भी आ सकता है। ठीक है, तो हम इसमें जो दो छोटे से छोटा नंबर भी ले लो, उसमें भी आगे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, तो हम इनको प्रॉपरली काउंट नहीं कर सकते कि ये नंबर है क्या, तो इसको बोलेंगे हम अनकाउंटेबल सेट्स। ठीक है, तो अनकाउंटेबल सेट्स की एक और एग्जांपल ले सकते हैं, वो क्या है, 2 to infinity सेट। ये क्या है, 2 to infinity इंटरवल कहते हैं इसको, कि रियल लाइन पे
2 से लेके आगे वाले सारे रियल नंबर्स, इसको बोलेंगे 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसको बोलेंगे अनकाउंटेबल सेट्स। जरूरी नहीं है कि ये इनफाइनाइट इंटरवल ही हो, इसमें हम फाइनाइट भी ले सकते हैं, जैसे 1 to 2 हो गया, तो 1 to 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, रियल नंबर्स, तो इसको बोलेंगे अनकाउंटेबल सेट्स, ठीक है। तो ये था फाइनाइट सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट और अनकाउंटेबल सेट्स। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, सबसेट। एक सबसेट क्या होता है, ठीक है। सबसेट क्या होता है, कोई भी हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये है हमारे पास कोई भी सेट। तो इसका सबसेट क्या होगा कि इस सेट में से हम कोई भी एलिमेंट उठा लें, ठीक है, इन सेट में से हम कोई भी एलिमेंट्स का एक नया सेट बना दे, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा, ठीक है। 2,3 क्या होगा, इसका सबसेट होगा। और कब कब होगा, जब A is said to be subset of B, A is said to be subset of B if ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लाई इन बी, मतलब कि जो 2 है 2 भी ए इस बड़े वाले सेट में लाई करेगा और 3 है 3 भी बड़े वाले सेट में लाई करेगा। अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ 2 3 8, तो 2 3 8 जो है वो इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि 8 जो है वो 6 इस वाले सेट में लाई नहीं करता है, ठीक है। तो सबसेट क्या होगा, जब अगर छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े वाले सेट में लाई करते हैं, तो हम बोलेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B। और इसको हम नोटेशन क्या होती है इसकी, इसको हम नोटेट करते हैं A इज सबसेट ऑफ B, मतलब कि A इज सबसेट ऑफ B। ऊपर एक U लगा देंगे और नीचे क्या लगा देंगे, इक्वल टू साइन। और ये इक्वल टू का साइन मतलब होता है कि ये उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, जैसे लेस देन इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। और इसमें एक हमारे पास सिंपल ये वाला साइन भी आता है। इसका मतलब क्या है कि A B के इक्वल नहीं है, वो क्या है, स्ट्रिक्टली सबसेट है उसका। स्ट्रिक्टली सबसेट का मतलब A इज नॉट इक्वल टू B, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। हम जो टर्म यूज करते हैं इस केस में वो क्या यूज करते हैं, प्रॉपर सबसेट, मतलब कि A इज नॉट इक्वल टू B। अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, A क्या है 1 2 3 4 है और B क्या है -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि A जो है वो सबसेट ऑफ B है या नहीं है। अब 1 देखो, 1 जो है वो A B में लाई करता है, यस करता है। 2 हाँ वो भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो मतलब कि सारे के A के सारे एलिमेंट्स B में लाई हो गए, तो मतलब कि A क्या है, सबसेट ऑफ B। ओके अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि हमारे पास कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, हमारे पास कितने सबसेट्स बन सकते हैं किसी भी सेट के। अब देखो इस केस में हम यूज करते हैं ये वाली डेफिनेशन को डिराइव करने के लिए हम यूज करेंगे परम्यूटेशंस को। परम्यूटेशंस में क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 सेट है, ठीक है, और हमने इसका सबसेट बनाना है, और सबसेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक हमने सबसेट लिखना है, इसका बी सेट लिखना है, ठीक है। तो बी सेट में इस एलिमेंट को लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। इसकी क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये आएगा या नहीं आएगा। इसकी भी क्या है, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये आएगा या नहीं आएगा। इसकी क्या है, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी है और इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी है, मतलब कि सारे एलिमेंट्स की क्या है, 2 पॉसिबिलिटी है। इसकी भी 2 वे से हो सकता है, इसको भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 2⁵5। इसमें 5 एलिमेंट्स थे तो कितने वेज आ गए, 2⁵5 वेज। अब अगर हमारे पास कोई भी सबसेट है कोई भी सेट है जिसके n एलिमेंट्स हैं, तो उसके टोटल सबसेट्स कितने हो सकते हैं, 2⁵n सबसेट, ठीक है। अब किसी भी सेट का ट्रिवियल सबसेट क्या होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है जो हमें पता है कि वो उस सेट का सबसेट है ही है और है, तो उसका सबसेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट हमेशा सारे सेट्स का जो होता है वो सबसेट होता ही है, क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है वो खाली ही होता है। अब अगर इसमें सारे केसेस में मैं ले लूँ कि ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया और ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो ये क्या होंगे,
एम्प्टी सेट्स का एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसमें मतलब कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सारे सबसेट सभी का सबसेट होता ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वो है कि प्रॉपर सबसेट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि A इज सबसेट ऑफ B, प्रॉपर सबसेट ऑफ B इफ A इज नॉट इक्वल टू B, मतलब कि A B के इक्वल नहीं है। अगर A B के इक्वल नहीं है तो मतलब कि B में कुछ ऐसा एलिमेंट है, कोई A है या कोई B है कि वो A में नहीं है, मतलब कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A इन B सच दैट A डज नॉट बिलोंग टू B। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास B में 5 पड़ा है जो कि A में नहीं है, B में 6 पड़ा है जो A में नहीं है, B में -1 0 -2 पड़ा है जो A में नहीं है। तो मतलब कि A क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ B है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम प्रॉपर सबसेट। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अगर दो सेट हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो जाएं तो उनको हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3। अब मैं किसी भी सेट में उसके एलिमेंट्स को रिपीट करके लिखूं या उसके एलिमेंट्स को एक ही बार लिखूं तो बात वो सेम ही रहती है। एक्चुअली उसमें एलिमेंट्स क्या है, 1 2 और 3 ही है, चाहे 1 2 बार हो, चाहे 1 एक बार हो, चाहे 3 बार हो। तो इसीलिए ये वाले दोनों सेट्स क्यों होंगे, इक्वल सेट्स होंगे, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें है और इसमें नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। मतलब कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B and all elements of B are present in A, तो हम इनको बोलेंगे इक्वल सेट्स। मतलब कि फॉर ऑल A in A implies A in B and for all B in B implies B in A। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सारे एलिमेंट्स A के सारे एलिमेंट्स B में लाई कर रहे हैं और B के सारे एलिमेंट्स A में लाई कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स में क्या फर्क होता है, इक्वल सेट्स में होता है कि सारे एलिमेंट्स ही इक्वल होने चाहिए। जैसे A B C इज इक्वल टू A B B C। ठीक है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या हो सकता है कि उनकी कार्डिनैलिटी सेम हो सकती है। कार्डिनैलिटी मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है A B C। ठीक है, अब A इसमें है और इसमें नहीं है, B इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सेट्स बिल्कुल डिफरेंट हो गई। लेकिन अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स। तो मतलब कि दोनों के एलिमेंट्स तो सेम है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे अब नेक्स्ट ये वाली एग्जांपल है 1 2 3 7 8 9। अब ये सेट्स इक्वल तो नहीं है, पर ये दोनों के इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट्स है और इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो ये दोनों सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। अब नेक्स्ट जो सेट है वो क्या है, पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, जो सेट जिसमें एक सेट के सारे सबसेट्स लाई करते हैं उसको हम बोलेंगे पावर सेट। जैसे कि हमारे पास A क्या है, 1 2 3। अब A के सबसेट्स हमें पता है कितने हो सकते हैं, A के सबसेट्स 2⁻3, क्योंकि 2⁻n सबसेट होते हैं, तो मतलब कि कितने सबसेट्स होंगे, 8 सबसेट्स होंगे। तो मतलब कि जिस सेट में इसके के सारे सबसेट्स लाई करते हैं वो क्या होता है, पावर सेट होता है। 5 मैंने बोला था कि 5 क्या है, A का सबसेट है। 1 जो है एक एलिमेंट का सबसेट हो गए, यूनिट
सब यूनिट सेट्स, ठीक है। अब 1 2 2 3 1 3 1 2 3 ये सारे के सारे क्या है, ए के सबसेट्स है। अब इसके अलावा ए का कोई सबसेट पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। तो ये क्या होगी डेफिनेशन पावर सेट की। अब पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे पावर सेट में, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने की एक सेट के सबसेट्स पॉसिबल है, मतलब कि 2n। अगर किसी सेट के n एलिमेंट्स हैं तो उसके 2n सबसेट्स पॉसिबल है। 2n सबसेट पॉसिबल होने का मतलब कि उस क्या है, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2n एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये बात ध्यान देने की बात है कि ये वाला 5, ठीक है, एक 5 मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया और एक 5 मैंने क्या लिख दिया, एक 5 मैंने अकेला लिख दिया, ये हो गया एम्प्टी सेट। लेकिन ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं होगा, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स में हमने 5 लिखा है, मतलब इस सेट में एक एलिमेंट पड़ा है, तो इस सेट को एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, ये क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि इसमें एक 5 पड़ा है। और अब इसका पावर सेट भी क्या होगा, इसका पावर सेट होगा, एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, एम्प्टी सेट लिखो और फिर ये वाला पूरे का पूरा सेट आएगा, तो इसमें पावर सेट क्या होगा, ये वाला सेट बनेगा, ठीक है। अब इसका पावर सेट क्या बनेगा, फिर इसका पावर सेट क्या बनेगा, इसमें 2 एलिमेंट्स है तो 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स आएंगे, तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, 5 बनेगा। फिर 5 एक सेट एक एलिमेंट, और इसको लिखने के लिए ये ऑलरेडी एक कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो एक कर्ली ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे, फिर इसकी कर्ली ब्रैकेट, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे वाला क्या होगा, ये वाला पूरा का पूरा सेट, ठीक है। तो इन कर्ली ब्रैकेट्स को, जहां से कर्ली ब्रैकेट शुरू होती है हमारा सेट वहीं से शुरू होगा, उसके अंदर अगर एक 5 लिखा हुआ है तो मतलब कि ये हमारा सेट का एलिमेंट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट को हम डिनोट करेंगे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होगा, या फिर 5 से जिसके बाहर कोई भी कर्ली ब्रैकेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये है हमारा एम्प्टी सेट, पावर सेट्स। अब नेक्स्ट क्या है, कंपेरेबल सेट्स। कंपेरेबल सेट्स क्या होते हैं, जो हम सेट्स को कंपेयर कर सके, मतलब कि या फिर ए जो है वो बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, दोनों को हम एक दूसरे को कंपेयर कर सके कि हाँ इनमें से छोटा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है, तो उसको हम बोलेंगे कंपेरेबल सेट्स। जैसे कि 1 2 3 है, बी 1 2 है, तो बी क्या हो गया, इसमें सबसेट ऑफ ए हो गया, तो मतलब कि बी और ए क्या हो गए, कंपेरेबल सेट्स। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएं, उसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल सेट। जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें सारे के सारे रियल नंबर्स आ गए तो हम उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब अगर यूनिवर्सल सेट की अब देखें कि अगर हमने कंसीडर किया है, एक पी भी कंसीडर किया है, एक क्यू भी कंसीडर किया, एक सेट आर कंसीडर किया, ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन सब का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसमें इनके सारे एलिमेंट्स आ जाएं, मतलब पी के एलिमेंट्स भी आ जाएं, क्यू के एलिमेंट्स भी आ जाएं और आर के एलिमेंट्स भी आ जाएं, तो उसके सेट को हम बोलेंगे, जिस सेट में जो इन सब से बड़ा है और इन सब के एलिमेंट्स उस सेट में हैं, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पी के एलिमेंट्स भी हैं, इसमें क्यू के एलिमेंट्स भी हैं और इसमें आर के एलिमेंट्स भी हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट ऑफ पी क्यू आर। आर जो है वो रियल नंबर का सेट है, ये भी इसका यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ये रियल नंबर के वाले सेट में इसके सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो मतलब कि सेट ऑफ रियल नंबर्स भी इसका यूनिवर्सल सेट है। बट अगर हम प्रॉपर की बात करें कि पी क्यू आर का प्रॉपरली यूनिवर्सल सेट कौन सा है, तो वो सेट जिसमें इसके सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, तो वो क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट ऑफ पी क्यू आर। पर्टिकुलरली पी क्यू आर का यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये देखो,
अब हमने एक सेट एक सेट हमने P बना दिया, एक सेट हमने A बना दिया, एक सेट हमने B बना दिया, एक सेट C बना दिया, ठीक है। तो जो सेट इस सारे एलिमेंट्स को इस सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट में प्रेजेंट हैं, तो मतलब कि इसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल सेट। जिस सेट में सारे छोटे छोटे सेट्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल सेट। मतलब कि जो बेसिकली हमारे पास सेट डिफाइन करते समय जो हमारे पास वो देते हैं कि हाँ सेट हमने इससे डिफाइन किया है, तो उसको बोलेंगे हम उसका यूनिवर्सल सेट।